जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, ओल्ड पेंशन स्कीम केस की सुनवाई 20 अगस्त 2026 को रजिस्ट्रार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में चल रही थी। अब उसका जो जजमेंट ऑर्डर है, जो कॉपी, आदेश का कॉपी है, अब मीडिया के सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पब्लिश कर दिया है, तो उसी कॉपी को हम समझेंगे। क्या कुछ आदेश जारी किया गया है, आगे ओल्ड पेंशन स्कीम केस का क्या रुख रह सकता है, क्या जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 था, जिसकी की सर्विस नहीं हुई थी, जिस पर आज सुनवाई होना था, क्या उसकी सर्विस हुई या नहीं हुई। अगर सर्विस हो गई है तो अब आगे कब सुनवाई होनी है, क्या ये ऑनरेबल जज के चैम्बर में चला गया है, उस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आपके ओल्ड पेंशन स्कीम केस को लेकर कि आगे क्या रुख रह सकता है और आज का क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना देरी के हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट ऑर्डर पर जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम केस को लेकर जारी किया। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रजिस्ट्रार कोर्ट का ये केस नंबर जो है 9638/2024 इज लिस्टेड। सिर्फ इन्हीं का सुनवाई था आज अपूर्व सिंह के रजिस्ट्रार कोर्ट में, और उसका जो है जजमेंट ऑर्डर आप लोग के सामने है। जजमेंट ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है, अब ये मीडिया के सामने आ गया है। देख सकते हैं केस नंबर 9638/2024, सिर्फ यही आज लिस्ट था और इसी पर आज सुनवाई होनी थी। तो क्या ऑर्डर जारी किया गया है, चलिए उसको अब हम समझते हैं। देख सकते हैं केस नंबर 9638/2024, रिस्पोंडेंट नंबर 124679216 18 and 19 हैव ऑलरेडी फाइल्ड काउंटर एफिडेविट। ये पहले ही इन लोगों का काउंटर एफिडेविट फाइल हो रखा था। सिर्फ जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 इनका सर्विस नहीं हुआ था, और 8 and 17 आर डूली रिप्रेजेंटेड, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 5, 8 और 17 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर लर्न्ड एडवोकेट थेरेसा साजी, माननीय थेरेसा साजी अपेयर हुए हैं बिहाफ ऑफ मिस्टर वर्धमान कौशिक, जो इस केस को लीड कर रहे हैं मिस्टर वर्धमान कौशिक, उसके बिहाफ में थेरेसा साजी यहाँ पर प्रेजेंट हुए। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5, 8 and 70 सबमिट दैट दे विश टू अडॉप्ट द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द रेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, सबमिशन इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। यानी कि जो काउंटर एफिडेविट 1 से लेकर 4 तक, 6, 7, 9, 16 और 18 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसी काउंटर एफिडेविट को यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 5, 8 और 17 का काउंटर एफिडेविट वही समझा जाए, और इसको जो है रिकॉर्ड में यहाँ पर टेकन करने की बात कही गई है कि इसको रिकॉर्ड में सबमिट किया जाए। काउंटर एफिडेविट उसी को समझा जाए, एज जो भी सेम एज था वही काउंटर एफिडेविट सभी के लिए है। यहाँ पर आगे फर्दर आदेश जारी किया गया, रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर ऑनरेबल द कोर्ट एज पर रूल, यानी कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अब जो है इस मैटर को माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत किया जाए, कोर्ट के सामने यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाए, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रस्तुत किया जाए। तो अब यहाँ पर ये मैटर लगभग जो प्लेडिंग की कार्रवाई थी रजिस्ट्रार कोर्ट में, वो अब लगभग पूरा हो चुका है, अंतिम चरण में चल रहा है। हमने पहले भी आप लोग को इस सुनवाई से पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोग को बताया था। अब जो है ये अंतिम दौर से गुजर रहा है रजिस्ट्रार कोर्ट में, जैसे सर्विस कंप्लीट होगी आगे इसको ऑनरेबल जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसको आगे भेजा जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आप इस केस को आगे ऑनरेबल कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाए, रजिस्ट्रार कोर्ट से आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, अब इसका कब हियरिंग होगा। लेकिन जो वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और जो ये केस है 9638/2024 जो कि रविकांत नेगी जी द्वारा ये इसको लीड किया जा रहा है, वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पर जो है डेट मेंशन किया गया है, और वो जो डेट है आप लोग के सामने अभी मैं दिखा दूं, वो डेट वहाँ पर 3 तारीख का मेंशन किया हुआ है। केस डिटेल आप लोग के सामने है, तो देख सकते हैं यहाँ पर केस वही है 9638 रविकांत नेगी जी द्वारा केस का यहाँ पर केस किया हुआ था, यूनियन इंडिया वर्सेस रविकांत नेगी। और यहाँ पर जो है 3/9/2026 का डेट दिया गया है, लेकिन जो ऑर्डर है, जजमेंट जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसमें अभी फिलहाल कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन वेबसाइट पर 3/9/2026 को नेक्स्ट जो है कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये टेंटेटिव डेट होता है, ये आगे चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल 3 सितंबर 2026 का डेट मेंशन किया हुआ है। अब इस मैटर को हम और थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऑर्डर में क्यों डेट नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्यों डेट दिया गया है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है
4 केस को टैग किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का केस फर्स्ट में जो है मनपाल सिंह के द्वारा दायर किया गया था और उसके बाद काफ़ी केस इसमें एक आ रहे थे, जिसको कि कोर्ट द्वारा बोला गया। जब हाई कोर्ट से डिसीजन आया, जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो काफ़ी केस आ रहे थे, तो वहां बोला गया कि सभी केस को जो है एक ही साथ, ओल्ड पेंशन स्कीम का जितना भी केस है सभी का सुनवाई एक ही साथ होगा। तो 4 केस को वहां पर टैग किया गया था। आपको हम टैग में भी दिखाते हैं कौन कौन सा केस टैग किया गया था। हम इसको टैग लिस्ट आप लोग के सामने रख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आपका पूरा मामला क्लियर हो जाए। अब आगे फर्दर क्या हो सकता है, टैग मैटर है यहाँ पर जो देख सकते हैं। मेन केस जो दायर किया गया था मनपाल सिंह के द्वारा और उसका जो केस नंबर है यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा 9635/2024 था। ये मेन केस थे, उसके साथ कई केस टैग किया गया। आगे जो है यहाँ पर जो है दूसरा केस यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश पीएम के द्वारा दायर किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई केस नंबर मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा जो केस है 9636/2024 जो कि लोकेश कुमार आर्या जी के द्वारा दायर किया गया था। और तीसरा जो है 9637 ये बोनी बेडिक्ट जी के द्वारा दायर किया गया था। और जो आज सुनवाई थी 9638, आप लोग केस याद रखा कीजिए 9638/2024 जो कि रविकांत नेगी जी द्वारा दायर किया गया था। इसी पर आज सुनवाई थी, इसके रिस्पोंडेंट नंबर 5 का सर्विस के बारे में। और फर्दर अब बुलाए केस को आगे ऑनरेबल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। तो ये सारे केस को टैग किया गया था। अब क्या इन सभी केस का सुनवाई हो गया, क्या इसमें भी अभी कोई पेंडिंग है, अब उस मैटर को हम लोग समझते हैं। क्योंकि अगर कोई पेंडिंग होगा इसमें से जारे जो ओपीएस की सभी केस पेंडिंग होगा तो रजिस्ट्रार कोर्ट में ही कंप्लीट होगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए रजिस्ट्रार कोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है। जब तक सभी केस का डॉक्यूमेंट रिस्पोंडेंट और पिटिशनर दोनों पार्टी की तरफ से डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सारे गवाह जितने भी पिटिशनर है रिस्पोंडेंट है वहाँ पर अपेयर हो जाएंगे, सभी का सर्विस हो जाएगा, सभी का काउंटर एफिडेविट हो जाएगा, अगर रिजॉइंडर है अगर वो भी हो जाएगा, तभी केस आगे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी ये प्लीडिंग की कार्रवाई चल रही है, आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, ये सुनवाई नहीं है, प्लीडिंग की कार्रवाई है, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई है, रजिस्ट्रार कोर्ट में चल रही है। अब हम इन चारों केस को देखते हैं, क्या इन सभी का प्लीडिंग कंप्लीट हो गया, क्या रजिस्ट्रार कोर्ट की कार्रवाई कंप्लीट हो गई। जैसा कि आप लोग को मालूम है 9638 का आज कंप्लीट हो गया है, इसको बोला है ऑनरेबल कोर्ट के सामने अब प्रस्तुत किया जाए, यानी कि इसकी प्लीडिंग हो गई। अब रजिस्ट्रार कोर्ट से अब इसका कार्रवाई पूरा हो चुका है। चलिए हम रिमेनिंग जो केस है उसको एक ऑर्डर आपको लोग को हम दिखाते हैं। जजमेंट ऑर्डर बहुत पहले आया था, उसमें क्या कुछ कहा गया था। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेन केस जो है 9635/2024 किसके द्वारा दायर किया गया था, आप लोग को बता रहा हूं ये मनपाल सिंह के द्वारा ओपीएस का मुद्दा उठाया गया था, दायर किया गया था। अब यहां पर जो है देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड अदर्स वर्सेज मनपाल सिंह एंड अदर्स। और यहाँ पर जो 3 केस अभी जो हम चर्चा किए 9636/2024, 9638/2024 और 9637/2024 मनपाल सिंह एंड अदर्स फॉर प्री फाइनल हियरिंग, ये सभी केस का एक ऑर्डर निकाला गया था। ये सभी ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग जाके खुद चेक कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं निकाल रहा हूँ, सब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट द्वारा लिया गया है। उस समय जो थे रजिस्ट्रार कोर्ट में अभी अपूर्वा सिंह जी है, उस समय सुजाता सिंह जी थे रजिस्ट्रार कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी। और जो ये ऑर्डर है आप लोग के सामने मैं डेट भी दिखा दूं, इस ऑर्डर का ये ऑर्डर है 9 अप्रैल 2026 का, देख सकते हैं डेटेड 9 अप्रैल 2026 का ये ऑर्डर हुआ और हियरिंग हुआ था उस दिन। अब आपको पुराना ऑर्डर मैं फिर से दोबारा दिखा रहा हूं ताकि केस का जो मैटर है पूरा क्लियर हो जाए, आप लोग आसानी से समझ जाए। जो पहला केस था मनपाल सिंह के द्वारा काउंटर एफिडेविट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 45, इसमें 45 जो थे इसमें रिस्पोंडेंट थे, 45 आदमी थे इसमें, और सभी का जो है यहाँ पर 46 से 41 रिप्रेजेंट बाद में हुए थे, 51 आदमी इसमें टोटल थे और सभी का सर्विस हो गया था। तो यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल, यानी कि नियम के अनुसार आप इसको ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। ये केस नंबर था 9635/2024, मेन केस था मनपाल सिंह के द्वारा जो दायर किया गया था। तो इसकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है रजिस्ट्रार कोर्ट से और इसको बोला गया कि आगे इसको आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। दूसरा जो कोर्स था जितना टैग केस है उस सभी का ऑर्डर यहाँ पर है 9636, यहाँ पर सर्विस सभी का कंप्लीट हो गया था, तो इसको भी बोला गया था आप इसको ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए एज पर रूल, जो भी रूल होता है। अब जो मेन जो लफड़ा लगा था आप लोग को मालूम है 9638/2024, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले 9637 को हम समझ लेते हैं। 9637/2024 काउंटर एफिडेविट ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1
वह 101 से 70, 72, 73, 75, 103 आप लोग को मालूम होगा। इसी में रिस्पोंडेंट नंबर 74 थे प्रवीण यादव जी, जो कि लंबा मामला चला, इसका सर्विस नहीं हो पा रहा था, इसके एड्रेस पर लेटर गया, इसको ढूंढा गया, सर्विस कराया, फिर भी सर्विस नहीं हुआ तो इसका नाम डिलीट कर दिया गया है केस से, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो रिस्पोंडेंट नंबर 74 ये 9637/2024 केस का था और इसमें टोटल जो 103 मेंबर थे। तो अब इनका भी सर्विस कंप्लीट हो गया है सभी का, सिर्फ रिस्पोंडेंट नंबर 74 बाकी था तो उसको डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं सीधा लिखा हुआ है रिस्पोंडेंट नंबर 74 हैज बीन डिलीटेड, तो इसका नाम हटा दिया गया केस से। और इस केस को फर्दर जो बोला रजिस्ट्री टू प्रोसेस मैटर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप इसको प्रस्तुत कीजिए। अब जो आज सुनवाई हुई, लास्ट केस चल रहा था रजिस्ट्रार कोर्ट में 9638/2024, इसमें जो था देख सकते हैं सर्विस ऑफ नोटिस ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 5 इज स्टिल अवेटेड, यानी कि इसका सर्विस हुआ कि नहीं हुआ, इसका स्टिल अवेटेड था। और जो 8 और 17 का 10/9/2024 को सर्विस हो गया था, लेकिन इसके तरफ से कोई अपेयर नहीं हुए थे, अगेन इसको लिस्ट करने के लिए बोला गया था मई में। मई से इस केस की कार्रवाई चल रही थी और अब जो ऑर्डर आया है आप लोग के सामने कि अब रिस्पोंडेंट नंबर 5, 8 एंड 17 का सर्विस हो गया है और इसका काउंटर एफिडेविट, जो एफिडेविट होता है वो भी दायर कर दिया गया है। अब ये भी केस कंप्लीट हो गया है और जो जैसा सभी का ऑर्डर था रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो अब इस केस को भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रार कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया। तो यानी जितने भी टैग केस थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, मेन केस के साथ जितने भी केस चल रहे थे, अब सभी का रजिस्ट्रार कोर्ट से जो प्लीडिंग की कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब फर्दर ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाएगा। इसलिए ऑर्डर में, किसी ऑर्डर में आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट का यहाँ पर नहीं दिया गया है रजिस्ट्रार कोर्ट के लिए, क्योंकि सभी का प्लीडिंग कंप्लीट हो गया है। जिसका प्लीडिंग कंप्लीट नहीं था उसी में नेक्स्ट डेट दिया जा रहा था। तो इसलिए ये जो आपके सामने है आज जो ये ऑर्डर निकला है, यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है। रजिस्ट्री टू प्रोसेस द ऑनरेबल कोर्ट, यानी कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप इसको भेजिए और रिस्पोंडेंट नंबर 5, 8 एंड 70 का यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया है। इसके तरफ से वकील जो ऑनरेबल थे माननीय जज वकील, वो भी प्रेजेंट हो गए, अपना सब कुछ प्रस्तुत कर दिए। काउंटर एफिडेविट भी सबमिट कर दिया गया है, उसी के अनुसार इसको रिकॉर्ड में चढ़ा लीजिए। तो अब जो है नेक्स्ट जो जितने भी टैग केस थे ओपीएस को लेकर, सभी यहाँ पर सभी का रजिस्ट्रार कोर्ट में प्लीडिंग की कार्रवाई, डॉक्यूमेंट की कार्रवाई हो गई है और यहाँ पर अब ऑनरेबल कोर्ट के सामने लिस्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर जो है अब वेबसाइट में अभी फिलहाल 3 सितंबर का डेट दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं फिर से कि अब जो है ये कब होगी, ये लिस्टिंग कब होगा, अब चारों केस को मिला के एक बार लिस्ट किया जाएगा वहां पर ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अब उसका डेट अगर 3 को ही है तो सारे केस की सुनवाई अब एक साथ चलेगी। अब कोई सर्विस पेंडिंग नहीं है, सभी का सर्विस पूरा हो गया है। तो ये था मेन मुद्दा जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। आपके ओपीएस केस के साथ कितने टैग केस है, सिर्फ एक सुनवाई, सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर देख लेने से केस कंप्लीट नहीं होता है। आप लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग इस पूरा मैटर को समझ गए होंगे, काहे इतना डिले हो रहा है, क्यों इतना डेट पर डेट मिल रहा था। तो यही मैटर था कि जब तक रजिस्ट्रार कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन सारे केस के जितने भी पिटिशनर रिस्पोंडेंट है नहीं हो जाएगा, सर्विस नहीं हो जाएगा, तो केस आगे ऑनरेबल कोर्ट में नहीं जाएगा। तो अब कंप्लीट हो चुका है और आपका केस आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ऑनरेबल कोर्ट ऑनरेबल जज के सामने पहुंचने ही वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि आपको विस्तृत जानकारी देनी थी, विस्तार से समझाना था। तो सभी जवान, सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको पूरा हिस्ट्री, पूरा कहानी पता चले कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम केस की जो सुनवाई डेट पर डेट मिल रही थी, कारण क्या था, अब आगे क्या हो सकता है। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए आप ओपीएस को लेकर क्या सोचते हैं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने अब आप लोग का केस जाने वाला है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग जरूर लिखिएगा। और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो तथा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विस्तार से समझाया जाता है। हम सिर्फ कोर्ट ऑर्डर का कॉपी ही नहीं दिखाते हैं, उसको हम विस्तृत रूप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।